भाई जो ये नकली ठेकेदार बन रहे हैं ना हिंदुओं के, इनकी मैं बताऊं, अरे हरियाणा में एक रामपाल महाराज है, उसने सारे हिंदू देवी देवताओं की खाट खड़ी कर रखी है, सारे ग्रंथों की, सारे शास्त्रों की, सारियां की, जितना भी में बनता हो तो कर लियो। रह गई बात, आज मैं मेरा समाज ने एक चीज पूछना चाहूँ, क्या लगातार पाखंड के खिलाफ जो लड़ रहे हैं या आम आंदोलन लड़ रहे हैं, आप लोग साथ न देगा ना मारिए टांग खिंचाई पर काम करने लग रहे हो? आप लोगों ने कभी नहीं सोचा है भाई ये 2 4 बोलना है हरियाणा में, जी ये भी बोलना बंद कर देंगे? पाखंड में, राम नाम में या भक्ति में थोड़ा सा अंतर हुआ है, उस अंतर ने देख लो। हम पाखंड के खिलाफ बोलना, भाई लोग पाखंड की दुकान खोल के और उस पर रुपये कमा के न और आप लोगों का शोषण करा है। सरकार ने कहीं ना कहीं फायदा होने लग रहा है, राजनीतिक फायदा इन लोगों ने, और ये वोटा में कैट ले हैं। धर्म और राजनीति एक सिक्का के दो पहलू हैं, और दोबारा तक वहां भाई जिस पे जिस पे जो बन दियो नहीं वह कर लियो। अथरस छोड़ता हम कड़िए पाकिस्तान में लिखवाया हमारी FIR। जय जवान जय किसान साथियों, जैसा कि आज मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, क्या इस देश में पाखंड के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया के? यदि पाखंड के खिलाफ बोलना हाँ तो लोग उसने सनातन धर्म पे ले जाए या हिंदू धर्म पे ले जाए। भाई जो ये नकली ठेकेदार बन रहे हैं ना हिंदुओं के, इनकी मैं बताऊं, अरे हरियाणा में एक रामपाल महाराज है, उसने सारे हिंदू देवी देवताओं की खाट खड़ी कर रखी है, सारे ग्रंथों की, सारे शास्त्रों की, सारियां की, जितना भी में बनता हो तो कर लियो। रह गई बात, आज मैं मेरा समाज ने एक चीज पूछना चाहूँ, क्या लगातार पाखंड के खिलाफ जो लड़ रहे हैं या आम आंदोलन लड़ रहे हैं, आप लोग साथ न देगा ना मारिए टांग खिंचाई पर काम करने लग रहे हो? आप लोगों ने कभी नहीं सोचा है भाई ये 2 4 बोलना है हरियाणा में, जी ये भी बोलना बंद कर देंगे तो रो गौतम की मतोरी देखा होगा, गौतम के कहने लग रहा है कुत्ते। फिर इसी बात था जो आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, लगदर और आप चुप सा, क्योंकि अपनी कौम में मन लागे कड़िए कड़िए कुछ गड़बड़ होली। दूसरी दलजीत सिसाए सरेआम परेड काटी, जब मारा वर्गे बोले तो वह पुलिस बैक फ्रंट पाई। इवन नया ताजा उदाहरण है रसिकारा भाई सुनना को नहीं फिरता, ओड़े भी एक शर्मा लेगा उतर रहा है, एडे यू हमने गाड़ा बका है, यू भी शर्मा है। हम सारी कौम ने तो नहीं कह सकते, पर जड़े भी पावे यू मामला गड़बड़े पावे है। तो आप लोगों का निवेदन है कि रसिकारा ने अकेला ना मानो, और तारा पे अथरस में कर दिया होगा, FIR कर दी। हरियाणा है नहीं, हरियाणा में भी थाने हैं, हम भी कर सका हाँ के थाना तहसील बंदूक और गोली की बात करो, आगे देख के बात पढ़ लो बकवास करने लग रहे। सरकार इनका को नहीं मार दी है, फिर नकली हिंदुत्व का ड्रामा कर दे। इसका क्या कह रहे हैं जो ये पाखंड फैला रहा, इनकी कहना को नहीं रोक दी सरकार ना चाहिए वोट, और वोट का चक्कर में जो लोग बोल रहे हैं उनकी ट्रोल कराए। अरे जो और तो कराए हमने तो हमारा समाज ट्रोल कराया, हमारा समाज साथ नहीं दे रहा। ये तो पच्चा कदे उठोगे, कदे दलजीत सिसाई ने अंडा में है, कदे रसिकारा का खिलाफ बोल रहे हैं। अरे मैं तो तारे घर की बहू बेटी हूँ, मेरे खिलाफ तो इतना कुछ बोला गया है, आज तक मैंने 7 दिन 8 दिन हो गए बोले, और फिर भी मैं बकवास करने लग रहे हैं, और हमारे खाप चौधरी उनका खटका बांधने लग रहे हैं, और वो तारी बहू बेटिया की बेइज्जती कराए। यह है हमारा समाज की सच्चाई। ये कुछ को नहीं करते, समाज बदलेगा, समाज ने देवे। वो छज्जू राम की बात करो, जिसने कितने कितने स्कूल और कॉलेज बनाए, वो भी भगवान को नहीं मान्या। जो लोग समाज का लगातार कुर्बान हो गए इस देश में, आज भी भगत सिंह शहीदा में गिनती को नहीं आती, आतंकवादियों में आवा है, और तम इसे पाखंड का गेला साथ। पाखंड में, राम नाम में या भक्ति में थोड़ा सा अंतर हुआ है, उस अंतर ने देख लो। हम पाखंड के खिलाफ बोल रहा, भाई लोग पाखंड की दुकान खोल के और उस पर रुपये कमा के न और आप लोगों का शोषण करा है। सरकार ने कहीं ना कहीं फायदा होने लग रहा है, राजनीतिक फायदा इन लोगों ने, और ये वोटा में कैट ले हैं। धर्म और राजनीति एक सिक्का के दो पहलू हैं, और दोबारा तक वहां भाई जिस पे जो बन दियो नहीं वह कर लियो। अथरस छोड़ता हम कड़िए पाकिस्तान में लिखवाया हमारी FIR। हम कौन डरते, पाखंड के खिलाफ पहले भी बोलना थे, आज भी बोलांगे। किसी का धर्म का नुकसान कर रहे नहीं, किसी ने वह नहीं कर रहे। मारा था तो कोई मतलब मारा था तो बढ़िया धार्मिक कोई भी को नहीं, सवेरे उठा सांस तक उठा जुई तक राम राम लेवा हाँ और राम राम देवा। तम नकली हिंदू क्या का हिंदू का ठेका ठहरा है? हिंदू धर्म की किसने करी थी? सिख गुरु था, उसने तारी जान बचाई थी। कश्मीर के अंदर हिंदुआ ने मुसलमान बनावा था, जब गड़े जा रहे देता हिंदू। अरे ये नए हिंदू बनकर है, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, इन चीजा पे काम कर लियो। यू हिंदू खान को धर्म घंटे इन पाखंडा की दुकान ने हमारा मकसद है पाखंड नहीं फैलन देवांगे। पाखंड के खिलाफ कल भी बोला थे, आज भी बोलांगे, आगे बोलांगे। और मेरे समाज के लोगों का निवेदन है, ये 5 4 लोग बोल जे हैं, इनका सहयोग दे दो। किसी ने कहा था निबला साथ नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते तो बोलने वाला का साथ दे दो, बोल नहीं सकते तो कम से कम उसने डिमोटिवेट तो ना करो। मारे समाज के लोग मारे कुत्ते तारण लग जे हैं, अरे इन पाखंडिया का साथ देने लग रहे हैं। तो पाखंड में
और धर्म में बहुत फर्क है, बारीक फर्क है। उसने फर्क देख लियो, पाखंड के हुआ, धर्म के हुआ है। राम नाम ले लियो तो हमने कौन नाटा है। पहले हमारे बुजुर्ग भी थे, जैसे मतलब बूढ़े हो गए ना, गंगा पे जाया करते, सारा देश गंगा पे बैठ जाए। तो हमारा दोबारा तो निवेदन है भाई, रस्सी कारण जमा नू ना समझियो कि भी कल्ला है। तरफ तरफ जड़ा रिपोर्ट बन दी, ऑर्डर करवा लो, सारे आ जाएंगे, हम सारे ने भीतर बिठा दो। जेड़ में आदमी जाएगा गधे घोड़े कौन जानते, देख लेंगे तो हम कितने बड़े हिंदू बनोगे, कितने के करोगे। गणा हिंदू तब का ठेकेदार बनने की जरूरत को नहीं, सबसे ज्यादा गाय इस देश के अंदर कटा है। करवा दो ना ये सारे जैसे ये कटड़ लैगरी घू अथे करवा दो बंद। हिंदू राष्ट्र क्या गा हिंदू राष्ट्र। आप तो पाखंड कर रहे हो, जमा मैं कहूँ बागेश्वर जमा पाखंड करे भाई। आप तो थर्मामीटर और डॉक्टरी सलाह ले और ना खड़ी मिर्च और बिरन के प्यावा है, किसी ने हल्दी प्यावा है, किसी ने गोमूत्र प्यावा है। बुरा हाल हो गया भाई देश का। आज का युग एक ऐसा युग है जहां धर्म और अध्यात्म का मार्ग कठिनाइयों और विरोधों से भरा हुआ है। समाज में बहुत से लोग अज्ञान और अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में जब कोई संत समाज के कल्याण और मानवता के लिए उठ खड़ा होता है तो उसके विरोधी हमेशा सक्रिय रहते हैं। वे संत की महानता और उनके कार्यों को देखकर असहज महसूस करते हैं। लेकिन सत्य और सेवा की शक्ति के सामने किसी भी विरोधी का प्रभाव टिक नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही महान संत हैं जिनके जीवन और कार्य समाज के लिए प्रकाश की तरह हैं। उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलकर समाज में अच्छाई की स्थापना की है। उनके महान कार्यों में अन्नपूर्णा मुहिम, शिक्षा और समाज सेवा के अनेक प्रयास शामिल हैं, जो विरोधियों की सभी नकारात्मकताओं को असफल साबित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हमेशा ये सोचते रहे कि वे समाज में उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। उन्होंने कई झूठे प्रचार और अफवाहें फैलाने का प्रयास किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के कार्य और उनके अनुयायियों की निष्ठा ने सभी विरोधियों की चालों को नाकाम कर दिया। अन्नपूर्णा मुहिम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। यह केवल भोजन देने की मुहिम नहीं थी, बल्कि समाज के गरीब, अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए जीवन बदल देने वाली सेवा थी। लाखों लोगों ने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया। विरोधी चाहे जितना भी विरोध करें, इस मुहिम की वास्तविकता और प्रभाव के सामने उनकी कोई शक्ति नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों और समाज के लोगों को हमेशा ये सिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची शक्ति है। उनके उपदेश केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन को नैतिक और सच्चाई के अनुसार जीने की प्रेरणा भी देते हैं। विरोधियों के प्रयास के बावजूद संत रामपाल जी महाराज ने समाज में सच्चाई, नैतिकता और मानवता की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनके कार्यों ने यह सिद्ध किया कि कोई भी शक्ति सत्य और सेवा के मार्ग को रोक नहीं सकती। उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में जीवन बदल रहे हैं और समाज में अच्छाई और करुणा की लहर फैल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। गरीब, अनाथ और बेसहारा लोगों को न केवल भोजन मिला, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त हुआ। यह कार्य इतना महान था कि विरोधी भी अब उनके कार्यों की सराहना करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के जीवन का उद्देश्य केवल समाज सेवा ही नहीं, बल्कि लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल शब्दों या दिखावे से कोई महान कार्य नहीं होता, बल्कि कर्म और सेवा ही समाज में बदलाव लाने का वास्तविक माध्यम है। विरोधियों ने कई प्रयास किए कि वे संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को रोक सकें। उन्होंने झूठ फैलाए, अफवाहें बनाई और अनुयायियों को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की निष्ठा और उनके कार्यों की सत्यता ने सभी विरोधियों की चालों को नाकाम कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के कार्य केवल बौद्धिक सहायता तक सीमित नहीं हैं, उनके कार्यों में आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिकता और सेवा की भावना भी शामिल है। उन्होंने समाज के हर व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाई। उनके कार्यों ने यह सिद्ध किया कि सच्चा संत वही है जो अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाता है। आज लाखों लोग उनके अन्नपूर्णा मुहिम और समाज सेवा के कार्यों से प्रेरित हैं। उनके कार्य समाज में अच्छाई, मानवता और नैतिकता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विरोधियों की कोशिशें असफल रही क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के कार्य सत्य और सेवा के आधार पर आधारित हैं। उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में न केवल आध्यात्मिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि समाज सुधार और सेवा के माध्यम से भी सशक्त हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में लोग अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं और समाज में नैतिकता, करुणा और सेवा की नई चेतना फैला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जीवन और कार्य यह स्पष्ट करते हैं कि सत्य और सेवा की शक्ति हमेशा पाप और अन्याय पर भारी पड़ती है। विरोधी चाहे जितना भी विरोध करें, सच्चाई और सेवा की शक्ति के सामने उनकी कोई पकड़ नहीं है। यदि आप भी समाज में बदलाव और मानवता के लिए कार्य करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा की राह अपनाना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें।
उनके मार्गदर्शन में आप न केवल आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी प्राप्त करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन में नैतिकता, करुणा और सेवा की भावना बढ़ा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने समाज में स्थायी बदलाव लाया है। उनके कार्यों से यह सिद्ध होता है कि सत्य और सेवा की शक्ति किसी भी विरोधी शक्ति पर भारी पड़ती है। उनके कार्य केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनके जीवन और कार्य समाज में अच्छाई और मानवता की नई लहर दौड़ाने का माध्यम है। आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के कार्य केवल सेवा और भलाई के लिए हैं। उनके कार्यों से समाज में नैतिकता, करुणा और मानवता की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उनके जीवन और कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं और समाज में अच्छाई और नैतिकता की नई चेतना पैदा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के कार्य और उनके अनुयायियों के प्रयास समाज में स्थायी बदलाव लाने में मदद कर रहे हैं। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा संत वही है जो अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाता है। अंततः संत रामपाल जी महाराज के जीवन और कार्य यह स्पष्ट करते हैं कि सत्य, सेवा और धर्म की शक्ति हमेशा पाप और अन्याय पर भारी पड़ती है। उनके कार्य समाज में अच्छाई, मानवता और नैतिकता की स्थापना के लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उनके विरोधी चाहे जितना भी विरोध करें, उनका प्रभाव केवल असफलता और चुप्पी में समाप्त होता है। उनके कार्य और अन्नपूर्णा मुहिम की सफलता उनके अनुयायियों और समाज की भलाई का प्रतीक बन गई है। आज लाखों लोग उनके अन्नपूर्णा मुहिम और समाज सेवा के कार्यों से प्रेरित हैं। उनके कार्य केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने समाज में नैतिकता, सत्य और अध्यात्म की भी नींव रखी है। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और सेवा की शक्ति हमेशा पाप और अन्याय पर भारी पड़ती है। विरोधी चाहे जितना भी विरोध करे, सच्चाई और सेवा की शक्ति के सामने उनकी कोई पकड़ नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम ने यही सिद्ध किया कि मानवता के प्रति सच्चे प्रेम और सेवा से विरोधियों की आवाज भी दब जाती है। उनके कार्यों की महानता केवल समाज सेवा में नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक शिक्षाओं और मार्गदर्शन में भी है। उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में न केवल आध्यात्मिक रूप से सशक्त हुए हैं बल्कि समाज सुधार और सेवा के माध्यम से भी सशक्त हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के जीवन और कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यदि आप भी सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और समाज में अच्छाई और मानवता की लहर फैलाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। उनके मार्गदर्शन में आप जीवन में स्थायी परिवर्तन और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।